हेलो दोस्तों, हम लोग CSS बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं। उसके अंदर ये दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी फ़ॉन्ट पर कोई भी स्टाइल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे इटैलिक कैसे करेंगे। पैराग्राफ है, बहुत सारे लाइन्स उसमें लिखेंगे, तो हर पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो उसे हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने लोअर केस में लिख दिया है, मतलब कि स्मॉल लेटर में आपने लिखा है, तो उसे CSS की मदद से हम लोग कैपिटल लेटर्स सभी को कर सकते हैं। तो यही सब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। मतलब कि आज हम लोग टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी और फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी सब देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। और जैसे कि हम लोग का पार्ट 1 था CSS कलर बैकग्राउंड्स विड्थ एंड हाइट, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। CSS यूनिट्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसे बॉक्स मॉडल इन CSS इसके बाद इसको एक अलग से वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 से लेकर यहाँ तक 10th तक पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, लाइन एंड लेटर स्पेसिंग, गूगल फॉन्ट्स और ये ड्रॉप शैडो एंड बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ है, तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट वेरिएंट। चलिए एक एक कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पर ही डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हैं एक H1 और नीचे पैराग्राफ लॉरेम 30 वर्ड का। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया और एक H2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। चलिए इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लें। तो यहाँ पर गो लाइव, तो ये हम लोग ने इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लिया है। और इसे हम लोग थोड़ा जूम कर देते हैं कि आप लोग को सही से दिखे। तो इतना आप लोग दिख रहा होगा, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। पहले फ़ॉन्ट फैमिली, तो फ़ॉन्ट फैमिली अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल करने का होता है। फ़ॉन्ट मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं तो एक ही फ़ॉन्ट जैसा आ रहा है, तो एक ही स्टाइल में। तो मान लीजिए मुझे थोड़ा अलग इस पर फ़ॉन्ट फैमिली देना है। देखिए मैं CSS में आता हूँ और यहाँ पर ये H1 है, H1 पर हम लोग देंगे। इस पर हम लोग क्लास लगा लेते हैं, मेन हेडिंग। क्लास सेलेक्टर की मदद से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, मेन हेडिंग, इसे सेव कर लेते हैं। अब लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये फ़ॉन्ट जैसे मैं फ़ॉन्ट लिखा, ठीक, उसके बाद से देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं, तो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब आपको ज़रूरी नहीं है, इसमें सब कुछ सीखेंगे। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, तो फ़ॉन्ट और इसमें से फैमिली। इसके बाद देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें से मान लीजिए आप यहाँ पर कोई चुन लीजिए, कैनबेरा वर्दाना, ये वाला चुन लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं डिफरेंस दिख रहा है, सभी टेक्स्ट जैसे ये H1 भी दिख रहा है। तो सोचिए क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने style.css फाइल HTML से कनेक्ट नहीं किया है। तो ये गलती आप ना करें, link.css, और ये फाइल का नाम ये यहाँ पर style.css और ये style.css सेम होना चाहिए। तो अब आकर देखते हैं। देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट चेंज हो चुका है, इसका फ़ॉन्ट फैमिली अलग है और इसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो चुका है, वर्दाना, ठीक। तो कॉमा लगा कर लिखते हैं, जैसे ये कभी नेटवर्क इशू से कुछ भी प्रॉब्लम से ये सपोर्ट ना करे तो ये लग जाए, ये सपोर्ट ना करे तो ये लग जाए, इसलिए बारी बारी से लिखते हैं। और सैंसरिफ शुरू वाला था, सैंसरिफ हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए एकदम शुरू वाला था, जो ये सब फ्रंट एंड ये सब थे। तो ये बहुत सारे अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली होते हैं। तो यहाँ इसी के नीचे एक और मैं फ़ॉन्ट फैमिली दिखाता हूँ। इसके नीचे में एक और हेडिंग बना लेते हैं, H2, हेडिंग 1, 2, 3, 4, और सब पर मैं ID दे देता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ताकि मैं आपको सब पर दिखा सकूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली एक एक अलग अलग कैसे दिखते हैं। हेडिंग 3, हेडिंग 4। तो हम लोगों ने यहाँ पर ID लिखा है, तो ID सेलेक्टर यूज करते हैं, ID हेडिंग 1। तो पहले HTML लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 हेडिंग दिख रहे हैं,
तो सब हेडिंग अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली देंगे। तो H1 पे तो ये फ़ॉन्ट फैमिली ये हो चुका है, इसको हम देंगे फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ्रैंकलिन वाला देकर देखते हैं। देखिए इससे ये चेंज हो चुका है और ये सभी का फ़ॉन्ट फैमिली अलग है। तो मैं इसे दूसरे थी में इसे ओपन करता हूँ। और इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। इससे मैं 100 कर लेता हूँ, चाहिए यही। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टाइल्स भी कर सकते हैं यहीं से। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जैसे H1 है तो H1 को हम लोग यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पर आकर टेक्स्ट स्टाइल भी कर सकते हैं। कलर रेड, देखिए यहाँ पर कलर रेड हो गया है। लेकिन जैसे आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये ओरिजिनली हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कोड फाइल से आ रहा है जो हमने HTML फाइल में लिखा है, जो CSS यहाँ पर फाइल हमने बनाया है। तो यदि आप परमानेंट चाहते हैं कि रेड रहे तो आपको फाइल में लिखना होगा, और नहीं तो आप यहीं से चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इनिशियल फ़ॉन्ट फैमिली क्या था। तो इसका हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली देखिए, यहाँ पर जब नीचे पॉपअप खुल कर आ रहा है उसमें दिखा भी रहा है फ़ॉन्ट 2 पिक्सल वर्धना, उसके बाद दिखा रहा है फ़ॉन्ट फैमिली उसके आगे। अब देखिए हेडिंग के आगे भी जो हम दिया था फ्रैंकलिन वाला वो भी दिखा रहा है, और इस पर टाइम्स न्यू रोमन। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। तो देखिए हेडिंग फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, तो ये देंगे तो ऐसे कुछ अंतर नहीं होगा। देखिए हेडिंग 2 पे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दिया लेकिन कोई अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्राउज़र जो ये क्रोम ब्राउज़र है ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहा है फ़ॉन्ट फैमिली में, इसलिए हेडिंग 2 के ऊपर कोई भी अंतर नहीं पड़ा, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो हम लोग हेडिंग 2 पर दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली देकर देखते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली ये देखता हूँ, देखिए हेडिंग 2 चेंज हो गया। और दूसरा देता हूँ, बहुत बड़ा फ़ॉन्ट फैमिली का नाम था, देखिए ये भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। तो इस तरफ से आप देख रहे हैं कि हेडिंग 3 यहाँ पे भी फ़ॉन्ट फैमिली फैंटास्टिक, देखिए ये बोल्ड में दिख रहा है, जैसे मेरा कोई पोस्टर का फ़ॉन्ट फैमिली है। इसे मैं H1 दे देता हूँ इसी को, ताकि बड़ा दिखे। क्या नाम था इसका, फैंटास्टिक, देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और एक और हेडिंग 4, उसे भी कुछ दे देते हैं, हेडिंग 4 फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव। देखिए यहाँ पर ये कर्सिव हो गया है हेडिंग 4, इसका भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है। तो आप देख रहे हैं हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है फ़ॉन्ट फैमिली। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। तो ये हम लोग अपने से फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैं थोड़ी आगे बताऊँगा। तो आपको समझ में आ गया कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है। ब्राउज़र जो डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है उसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। अभी मैंने देखा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं होवर किया तो यहाँ पर देखा, यहाँ पॉपअप में दिखा रहा होगा टाइम्स न्यू रोमन। नहीं दिख रहा है आपको तो कोई भी एलिमेंट्स पर क्लिक कर दीजिए जो आपने फ़ॉन्ट फैमिली अपने से ना लगाया हो। तो जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट है, जैसे पैराग्राफ में हम लोगों ने फ़ॉन्ट फैमिली नहीं लगाया था, इस पर हम लोग क्लिक कर दिया। और स्टाइल्स में हम लोग थे पहले से ही, तो कंप्यूटर में आ जाइए। यहाँ पर मैं इसे जूम करता हूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर में आ जाइए, ठीक। और यहाँ पर फ़िल्टर है, तो उसके बाद शो ऑल और ग्रुप, ये दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन। तो इसके इस एलिमेंट के बारे में जितने भी आपने स्टाइल दिया होगा सब यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी दिखा रहा है, तो सब यहाँ पर दिखाएगा। आप इस एलिमेंट के बारे में जो भी ग्रुप है इसको आप क्या सब डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट, देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, ये सब जितना भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड होती हैं सब दिखा रहा है। कलर अभी ब्लैक है, तो हम लोग कलर चेंज कर देंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, सब यहाँ पर दिखाता है। वेरिएंस, एनिमेशंस, ग्रिड, फ्लैग्स, टेबल, जितना चीज़ हो सकता है। तो आप यहाँ से आकर कंप्यूटर पे आइएगा, स्टाइल्स में आप लोग होंगे, कंप्यूटर में आइएगा, उसके बाद शो ऑल और ग्रुप, ये वाला दोनों टिक कर दीजिएगा। तो वैसे कोई भी सर्च करके देख सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली FA लिखा तो आ गया टाइम्स न्यू रोमन, तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो अब हम स्टाइल में आ जाते हैं।
तो आपको पता चल गया कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है। और यहाँ पर एक है फ़ॉन्ट वेट। तो हम लोग को याद होगा कि आपको वो HTML में किसी एलिमेंट्स को या किसी वर्ड को बोल्ड करना होता था तो हम लोग बी टैग यूज करते थे। जैसे कि ये पैराग्राफ है तो हमें लोअर एम को बोल्ड करना है, तो अभी यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अभी देखिए पैराग्राफ में आपको लोअर एम एपीजीएम जो लिखा है वह नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे बोल्ड करना है तो बी टैग लिखेंगे, लोअर एपीजीएम इसके अंदर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो गया। इसी चीज़ को हम लोग CSS की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, इसी चीज़ को हम लोग CSS की मदद से करेंगे। ठीक, मैंने हटा दिया पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं टाइप सेलेक्टर से, क्योंकि हमारे HTML फाइल में सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। तो टाइप सेलेक्टर हम लोग पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखे बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड देंगे तो ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो गया। तो आप इसमें नंबर भी दे सकते हैं, मतलब कितना बोल्ड करना है नंबर से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो गया और इसी पर मैं दे रहा हूँ फ़ॉन्ट वेट 400। देखिए 400 ये क्रॉस आउट हो गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अपने से कुछ स्टाइल सेट कर दिया है। तो ये अब ये अप्लाई नहीं हो रहा, भी अप्लाई हो रहा है, तो देखिए बोल्ड नहीं है। मैं इसे 5 करता हूँ, 5 6, देखिए ये बोल्ड हो गया। और 7 करता हूँ, 8 9। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं उतना डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, लग रहा है ये तो हमेशा बोल्ड है। लेकिन हम लोग मुझे अपना फ़ॉन्ट फैमिली बनाएंगे, कोई सा भी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे तो उसमें मैं बोल्ड आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप समझ जाइए किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक, और उसके बाद से क्या पढ़ना था, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये H2 पर देखते हैं जो लिखा है सब हेडिंग ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो H2 पर देखते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट में एक ही यहाँ पर H2 है, नहीं बहुत सारे हैं, तो इसको हम लोग कुछ ऐड ही देते हैं, सब हेडिंग, सब हेडिंग। यूजिंग ID सेलेक्टर से हम लोगों ने इसे टारगेट कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल। देखिए इसमें आ रहा है इटैलिक नॉर्मल, तो इटैलिक दे देंगे। जैसे हम लोगों ने HTML जैसे कि फ़ॉन्ट वेट क्या करता है, जब हम लोग HTML में बोल्ड टैग यूज़ करते थे उसे रिप्लेस करके करता है फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। उसी तरह हम लोग HTML में इटैलिक टैग यूज़ करते थे आई से, तो उसी का यहाँ पर वर्जन है फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, तो इटैलिक हो जाएगा। देखिए ये इटैलिक हो गया। तो यही काम हम लोग आई टैग से करते थे HTML में, लेकिन अभी हम लोग CSS सीख रहे हैं तो हम लोग सब चीज़ CSS की मदद से कर रहे हैं, जो भी डिज़ाइन वाला पार्ट है। तो सब हेडिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये इटैलिक हो गया। और क्या है, इटैलिक है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसा है। तो यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं अपने से, पब्लिक है, तो ये देखिए थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप देख सकते हैं, इटैलिक में कर देता हूँ, तो इटैलिक से हम लोग रन देते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ H1 H2, ये आपका हो गया फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक, कंट्रोल/C ये होता है। और ये हो गया फ़ॉन्ट वेट, और ये हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल। अब हम लोग देखते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट में वैसा ही होता है, ये ज़्यादा चेंज इसमें भी नहीं है। H2 फ़ॉन्ट फैमिली जैसा ही होता है, इसमें भी थोड़ा सा टेक्स्ट अलग जैसा दिखता है। ये हम लिखते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट और यहाँ पर लिख देते हैं ID स्पेशल हेडिंग। स्पेशल हेडिंग इसका हम लोग ID दे दिया, ID स्पेशल हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। हम देख रहे हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट, तो वेरिएंट हम लोग दे दिया। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्मॉल कैप्स, नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि कोई चेंज नहीं है, और स्मॉल कैप्स। तो देखिए फ़ॉन्ट वेरिएंट कैसा आ रहा है, थोड़ा सा इसका भी पहला लेटर थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद से छोटे शब्द दिख रहे हैं। तो और सभी चीज़ को इसने कैपिटल लेटर में कर दिया है। हम लोगों ने लिखा था स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ को कैपिटल लेटर में कर दिया है, और थोड़ा सा पहला लेटर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यही फ़ॉन्ट फैमिली जैसा ही ये दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है।
तो ऐसा कुछ आपको टेक्स्ट यूज देखिए, अभी ये नहीं था, तो ये सिंपल था फ़ॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल केस था। और जैसे हम लोग फ़ॉन्ट वेरिएंट में हम कमेंट कर स्मॉल कैप्स लिख देते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये भी फ़ॉन्ट फैमिली ऐसा है, तो कभी ऐसा फ़ॉन्ट यूज करना होगा, फ़ॉन्ट दिखाना होगा अपने वेबसाइट में, तो आप फ़ॉन्ट वेरिएंट को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इतना चीज़। तो हम लोगों ने बात किया था कि फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट फैमिली ये तो बहुत लिमिटेड है, तो नहीं, ये मतलब कि हम लोग बहुत सारे फ़ॉन्ट्स फैमिली, अलग से कोई फ़ॉन्ट फैमिली लगाना हो तो कैसे लगाएंगे अपनी मर्ज़ी से। तो उसको लगाने के लिए आप गूगल पर आएँ और लिखें गूगल फ़ॉन्ट्स लिखें और सबसे पहला वेबसाइट खोलें। ये गूगल का है, ये गूगल फ़ॉन्ट्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हम लोग यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में। देखिए, तो मैंने पहले से एक सेलेक्ट किया है, तो इसे मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ। जाता हूँ फ़ॉन्ट्स पे, सो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। देखिए, रोबोटो है, और कैसे आपको टेक्स्ट अपने वेबसाइट में दिखाना है, तो यहाँ से लिख दें। मान लीजिए कि मुझे ऐसा टेक्स्ट दिखाना है, ऐसा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और एक अलग से पेज खुल जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे गेट फ़ॉन्ट। ठीक, और उसके बाद से गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इंपोर्ट लिख लीजिएगा और इसको कॉपी कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर एक लिंक का भी ऑप्शन है, तो लिंक दोनों तरीके से मैं आपको काट कर दिखा देता हूँ। पहले लिंक पर ही रहने देते हैं, इस कॉपी कोड कर लीजिए यहाँ से और index.html में आना है, और जो style.css आपने लिखा है उसके जस्ट ऊपर ही लिख दीजिए ये, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। तो ये तो हम लोग का स्टाइल CSS फाइल लिंक, ये तो हम लोग का CSS फाइल लिंक है। और ये क्या है, गूगल फ़ॉन्ट्स लिंक, ये गूगल फ़ॉन्ट्स लिंक है। तो उसी चीज़ को हमने आया और सिंपल से यहाँ पर कॉपी कर देना है आपको। ठीक, तो इतना चीज़ हम लोगों ने कॉपी कर दिया। तो इतना चीज़ करने से हमारे वेबसाइट पर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। उसके बाद से एक और स्टेप है, इसके नीचे आइए और इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, फ़ॉन्ट फैमिली, और इतना पहला लाइन जो लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली, इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, style.css में आइए, और जिस चीज़ को भी आप फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे हम लोग अभी फ़ॉन्ट जो है H1 हेडिंग है, इस पर हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसे हटा देते हैं और सेव करते हैं। देखिए नॉर्मल हो गया, और इस पर फ़ॉन्ट फैमिली ये दे देते हैं। तो देखिए, जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था यहाँ से, ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली हमारे वेबसाइट पर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट है सभी जगह दिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक HTML होता है जो रूट होता है। ठीक, तो आपको लिखना है HTML और उसमें फ़ॉन्ट फैमिली डाल देना है, Ctrl+C Ctrl+V। तो देखिए सभी पर यह फ़ॉन्ट फैमिली आ चुका है, इस पैराग्राफ और इन सब पर भी आ चुका है। ठीक, तो ये फ़ॉन्ट फैमिली आ चुका है। जो हमने अपने से दिया था उस पर ही ओवरराइड हो जा रहा है, उस पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग सभी फ़ॉन्ट फैमिली हटा देते हैं, इतना कोड हटा देता हूँ मैं। देखिए सभी पर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से मैंने नीचे वाला सभी कोड हटा दिया। देखिए पूरा वेबसाइट पर वही जो हम लोगों ने फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट किया था ये आ चुका है। तो अपने से भी आप गूगल फ़ॉन्ट्स पर आना है और एक बार अपने से भी कर देख लेना है। तो मान लीजिए कि कोई से भी आपको फ़ॉन्ट्स अच्छा लगा, यहाँ से ये आपको ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है, गेट एम्बेडेड कोड। ठीक, और इस पर से आकर आपको कोई लिंक पर रहेगा, कॉपी कोड कर लेना है और index.html फाइल में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, style.css फाइल के ऊपर ही पेस्ट कर दीजिए, हेड के अंदर। तो यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद से फ़ॉन्ट फैमिली, उसके आगे फ़ॉन्ट फैमिली के आगे उसका नाम लिख दीजिए। यहीं पर दिया होगा उसका नाम, इसका नाम दिया है तो यहीं पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने से फ़ॉन्ट फैमिली लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट भी काम करेगा। यहाँ पर हेडिंग 1 जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, इसे मैं चाहता हूँ और बोल्ड करूँ, फ़ॉन्ट वेट 900।
तो पॉपिंस एक यूज़ करते हैं, ये कर्सिव इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग पॉपिंस होता है फ़ॉन्ट फैमिली वो यूज करते हैं। तो यहाँ से पहले मैं रिमूव कर देता हूँ पॉपिंस। ये बहुत कॉमन फ़ॉन्ट फैमिली है। तो ये पॉपिंस हो गया। गेट फॉन्ट, तो ये तो हिंदी वाला है, यहाँ पर लिख देते हैं पॉपिंस। देखिए यहीं पर दिखा रहा है पॉपिंस। ये हिंदी में दिखा रहा है, कैसा आएगा पॉपिंस। फिर से मैं कॉपी कोड कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसके जगह पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और स्टाइल में आकर इसके नीचे जो लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस शेप, ये डाल देता हूँ। फिर इसको तो हटा ही देते हैं और इसको भी मेन हेडिंग पर कुछ नहीं रखते हैं। तो देखिए पूरे वेबसाइट पर पॉपिंस लग चुका है और मैं चाहता हूँ जो H1 है थोड़ा और, H2 है थोड़ा और बोल्ड दिखे, चाहे पैराग्राफ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ में फ़ॉन्ट वेट यूज़ किए थे, यहाँ पर बोल्ड के जगह पर हम लोग लिखते हैं 500। देखिए कम बोल्ड हो रहा है, तो यहाँ से और अच्छे से दिखेगा। तो फ़ॉन्ट वेट देख लेते हैं। तो पैराग्राफ हम लोग सेलेक्टेड कर लेते हैं पैराग्राफ एलिमेंट पर, तो देखिए 400। देखिए ये कॉमन है, जो हम लोग फ़ॉन्ट वेट नहीं भी यूज़ करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे तो समझ में आएगा कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। अनटिक कर देते हैं, देखिए कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है, तो ये ओरिजिनली है, ठीक। और जैसे ही इस पर लगाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली बढ़ाते हैं, देखिए जैसे जैसे हम लोग फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने गलती से बोल दिया था, फ़ॉन्ट वेट जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बोल्ड होता जा रहा है। देखिए 600, 700, 800, 900, देखिए इतना बोल्ड हो गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि फ़ॉन्ट वेट आप लोग नंबर से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो उस वाले फ़ॉन्ट्स पर क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उस वाले फ़ॉन्ट्स पर हम लोग को ऐसे नहीं था, नहीं मिला था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है फ़ॉन्ट वेट 800। तो यहाँ पर चेंज स्टाइल्स करेंगे, कैसे कैसे हमको फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो ऊपर पहले ऑन सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेगुलर 400, मतलब कि 600, मतलब मेरे वेबसाइट में 600 बोल्ड दूँ तो बोल्ड हो जाए, सबसे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इटैलिक नहीं, बोल्ड 700, एक्स्ट्रा बोल्ड 900, ठीक। तो इस तरह दिखा सकते हैं। जैसे पॉपिस में ये ऑप्शन था और इस वाले फ़ॉन्ट्स में जो इसके पहले वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ किया था, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसमें फ़ॉन्ट वेट नंबर में नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपने देख लिया कि फ़ॉन्ट वेट ऐसे काम करता है। यहाँ पर नंबर्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 900 करेंगे तो और बोल्ड हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ और बोल्ड हो गया। तो बोल्ड, सेमी बोल्ड, तो इस तरफ से यहाँ पे और होता है बोल्डर भी है। देखिए बोल्डर हो गया जो 900 था। तो इस तरफ से आप फ़ॉन्ट वेट भी डिसाइड कर सकते हैं। और HTML के बी टैग में क्या था कि बी टैग यूज़ करेंगे तो फिक्स रहेगा, कहाँ इतना ही बोल्ड हो सकता है, लेकिन इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं कितना बोल्ड करना है। तो इसमें थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है, हम लोग को ज़्यादा कंट्रोल से मिल रहा है। तो आपने देख लिया फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है और फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। जैसे इटैलिक हम लोग देख सकते हैं, और फ़ॉन्ट वेरिएंट, ये फ़ॉन्ट फैमिली जैसे एक टेक्स्ट का लिखने का तरीका है। और हम देख लेते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो टेक्स्ट को हम लोग कैसे कैसे दिखा सकते हैं। देखिए लिखा है पहले टेक्स्ट अलाइन। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि जो कुछ भी हम लोग इस पेज में बना रहे हैं वो लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये H1 है तो पूरा विड्थ कवर कर रहा है, तो लेफ्ट ही में क्यों आ रहा है। देखिए इसमें मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैं इतना जानते हैं कि H1 और H2 जो हेडिंग्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा विड्थ कवर करते हैं। तो H1 देखिए पूरा विड्थ कवर कर रहा है और H2 भी सब विड्थ पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा लेफ़्ट साइड ही अलाइंड है। मैं चाहता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सेंटर में दिखाई दे, तो ये मैं कैसे करूँगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन। तो H1 पर आ जाइए मेन हेडिंग पे, ठीक। यहाँ पर लिखिए टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, इसमें से मैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे हम लोग बनाएंगे वैसे वैसे सभी हम लोग जान जाएंगे। तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप देख लीजिए। टेक्स्ट अलाइन, तो अलाइनमेंट करता है लेफ्ट से या सेंटर या इन चाहिए, ठीक। तो हम लोग को चाहिए सेंटर। तो देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट बीच में आ गया सेंटर में। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग का वैल्यू चेंज करेंगे। यहीं पे हम लोग लाइव भी देख लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये नहीं था तो कैसे, देखिए लेफ्ट में था। ये अनटिक का मतलब ये नहीं प्रॉपर्टी लगेगा तो क्या होगा,
तो ये लेफ्ट में था, जैसे मैंने सेंटर कर दिया सेंटर में हो गया। यहाँ से हम लोग लेफ्ट दे सकते हैं, देखिए लेफ्ट हो गया, राइट, तो राइट हो गया, ये राइट में है इस साइड, और हम लोग सेंटर दे सकते हैं। तो अपने से आप दे भी सकते हैं कि सेंटर में, देखिए मैं अभी इसको राइट में कर रहा हूँ, सब हेडिंग को एक में राइट में कर देता हूँ। तो एक सब हेडिंग को भी जो आखिरी वाला है यहाँ पे, सब हेडिंग ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट इटैलिक हम लोगों ने दिया है फॉन्ट स्टाइल, इसे मैं राइट में कर दे रहा हूँ। हेडिंग 3 को हम लोग राइट में कर रहे हैं। तो हेडिंग 3 के लिए, हेडिंग 3 क्या था, हेडिंग 3 आईडी था, तो हम लोग आईडी हेडिंग 3 टेक्स्ट अलाइन और राइट। तो देखिए, तो हेडिंग 3 लाइन राइट में क्यों नहीं आया, तो हेडिंग के स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है। देखिए हेडिंग, देखिए हेडिंग 3 राइट में आ चुका है। तो राइट, लेफ्ट और सेंटर आप लोग टेक्स्ट अलाइन की मदद से कर सकते हैं। तो इसका बहुत यूज पड़ने वाला है प्रोजेक्ट में। हम लोग चाहेंगे कि ये टेक्स्ट कभी सेंटर में दिखाई दे, कभी लेफ्ट में, कहीं राइट में, तो हम लोग वहाँ पर टेक्स्ट अलाइन यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको भी याद हो जाएगा। आप लोग बस देख लीजिए कि अभी मतलब कि क्या क्या होता है। और देखिए कि यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, तो आपने देखा होगा HTML में हम एंकर टैग पर, जो एंकर टैग होता है उस पर हमेशा एक अंडरलाइन आता है। तो वे चीज़ हम लोग CSS की मदद से कर सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मुझे चाहिए कि अंडरलाइन नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ H1 पे, यही मेन हेडिंग है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पर देखिए अंडरलाइन, देखिए यहाँ पर एक अंडरलाइन भी आ गया, ठीक। और इसे मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, कैरेट ब्लू कर देता हूँ। देखिए इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ गया। तो यहाँ पर आकर हम लोग देखते हैं कि और इसके क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या सेट किया है, कलर सेट किया है, टेक्स्ट अलाइन सेट किया है, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन आ रहा है वह सेट किया है। टेक्स्ट डेकोरेशन इसके और भी अलग अलग वैल्यू हैं। तो अंडरलाइन की जगह पर आप लिखिए डॉटेड। तो क्या क्या है यहीं पर देख लीजिए, डॉटेड, लाइन थ्रू। देखिए लाइन थ्रू से उसके ऊपर एक कट दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग को टेक्स्ट में, जैसे आप लोग कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसमें दिखाना है कि कोई ये टेक्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सब कट दिखाना है, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर सकते हैं, ठीक। तो इसके और अलग अलग यहाँ पर वैल्यू हैं, अंडरलाइन, और यहाँ पर क्या क्या है, और डॉटेड, डैश देख लेते हैं। डैश में कुछ नहीं दिखा रहा है। ओवरलाइन, तो ओवरलाइन मतलब कि ऊपर दिखा रहा है, ऊपर एक लाइन दिखा रहा है। अंडरलाइन मतलब उसके नीचे दिखा रहा है। तो इस सब आप भी आकर चेंज कर देखिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन पता चल गया क्या होता है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, तो मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये पहले लेटर जैसे हम लोगों ने लिखा था HTML में वैसे ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कैपिटल दिखाई दे, सभी लेटर्स कैपिटल दिखाई दे। हम लोग बिना HTML में चेंज किए इसे कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर लिख देंगे अपर केस। तो अपर केस में क्या होगा कि सभी लेटर देखिए कैपिटल लेटर में हो गए, और लोअर केस में क्या होगा, सभी लेटर स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। देखिए सभी लेटर स्मॉल लेटर में हो गए। और कैपिटलाइज में क्या था कि पहला लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद से आगे के स्मॉल रहेंगे। देखिए ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया। तो ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अपर केस, सभी लेटर कैपिटल केस में रहे। तो ये हो गया। एक होता है वर्ड ब्रेक, तो एक पहले राइटिंग मोड देख लेते हैं। आप लिखते हैं राइटिंग मोड वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। तो देखिए इसका राइटिंग मोड करने से इस सब से हम लोग कोई एकदम एक से एक डिज़ाइन बनाएंगे CSS की मदद से। तो इस तरह जैसे मान लीजिए इस तरफ कोई टेक्स्ट दिखाना हो जो ऊपर से इस तरफ से नीचे लिखा हो, तो इस तरफ कैसे हम दिखाएंगे। देखिए इस तरफ दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ये हम CSS की मदद से कर सकते हैं। राइटिंग मोड वर्टिकल मतलब वर्टिकल और लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि ये क्या है, ऊपर जाएंगे तो ये लेफ़्ट हो गया, और इधर राइट। तो इस तरह हम चेंज भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट RL। तो देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट इस तरह हो गया। तो इसमें क्या अंतर था, तो इधर करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है।
मतलब इस तरफ से हम लोग को वर्टिकली कुछ दिखाना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, राइटिंग मोड। उसके बाद से राइटिंग मोड हो गया। और वर्ड ब्रेक देखिए क्या होता है। तो ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है इसलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ये सब कोड में गिटहब पर अपलोड कर देता हूँ, तो इसलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ कि आप लोग भी मतलब कहीं भूल जाए तो इसको देख लीजिएगा, चाहे ये वीडियो आकर देख लीजिएगा, चाहे आप W3 स्कूल्स पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो राइटिंग मोड हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। वर्ड ब्रेक देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है जो हम लोग ने बोल्डर क्लास दिया था, ये इस पर मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ 400 पिक्सल्स। ठीक, देखिए 400 पिक्सल्स इतना विड्थ हो गया। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ बेजी कलर, लाइट ब्लू। तो इसका बेजी कलर भी एक दिख रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है वर्ड ब्रेक। तो वर्ड ब्रेक देख लेते हैं, WORD वर्ड ब्रेक, ब्रेक आल। तो देखिए यहाँ ब्रेक आल से मैंने लिख दिया। तो शुरू में क्या था यहाँ पर आप लोग बेटर समझ में आएगा इंस्पेक्ट करके मैं दिखाऊंगा। तो इसे मैं प्लस कर देता हूँ। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। और मैं इस पैराग्राफ पर आता हूँ तो देखिए इस तरह पढ़ता हूँ। शुरू में क्या था कि जो भी न्यू वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रहा था, जैसे कि लोरम एपेजियम डॉलर सेट एमिट। देखिए यहाँ पर जगह था लेकिन इसने देखा कि मतलब कि इतना बड़ा जो वर्ड है यहाँ पर नहीं फिट बैठेगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। देखिए यहाँ पर ये वर्ड है, यहाँ पर नहीं फिट बैठेगा तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। और ब्रेक आल से क्या हो रहा है कि सभी यहाँ पर अड़सने की कोशिश करेंगे और जो मतलब नहीं फिट बैठेगा लेटर से मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो ये लेटर से यहाँ पर कर देगा। देखिए सभी लाइन में हो गए, DADIPIS। ठीक, इतना इसका पार्ट और ING इसी का पार्ट है। तो ब्रेक आल से लेटर से डिवाइड करता है वर्ड ब्रेक। और इसमें होते हैं ब्रेक वर्ड। तो वर्ड ब्रेक से करेंगे तो वर्ड से ब्रेक होने लगेगा। तो वर्ड ब्रेक का यही काम होता है। तो इतना ही। तो हम लोग देख लें टेक्स्ट लाइन क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और वर्ड ब्रेक, राइटिंग मोड। राइटिंग मोड बहुत अच्छा है। वर्टिकल से कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है तो इस तरफ राइटिंग मोड हम लोग यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली गूगल फ़ॉन्ट से जाकर कोई सभी फ़ॉन्ट्स लेकर हम लोग देख सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना है विथ न्यूमेरिक वैल्यू, अपने हिसाब से कितना बोल्ड होना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक देना है। ठीक, और फ़ॉन्ट वेरिएंट भी हम लोग दे सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली जैसा दिख रहा था जो। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी प्रॉपर्टीज़ देख लिया। फॉर्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने कुछ देख लिया और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो इस दोनों को आप अपने से भी एक्सप्लोर कीजिए। और W3 स्कूल पर जाकर इन दोनों के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो देखिए आप लोग कितना समझ पाते हैं। आप देख लेते हैं लाइन एंड लेटर स्पेसिंग। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो पैराग्राफ पर ही हम लोग देखते हैं लाइन एंड लेटर स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग समझ में आ रहा है कि ये एक पैराग्राफ है। ठीक, तो ये पहला जो लाइन है वो दूसरे लाइन से कितना स्पेस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं लाइन हाइट 1। तो 1 देते हैं। देखिए सट गया पहले ही से, तो इसको 1.5 देते हैं। देखिए स्पेस है तो ये बेस्ट है। कभी भी लाइन है मतलब 1.5 देना है। मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा अपने से और स्पेस बढ़ाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं। ठीक, तो देखिए हर पैराग्राफ के बीच में इतना सारा स्पेस आ गया। तो 3 कर देते हैं। तो देखिए इतना सारा स्पेस आ गया। तो अपने से कोई भी पैराग्राफ के बीच में 2 लाइन्स के बीच में आप स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लाइन हाइट। और हम लोग देख लेते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होगा, लेटर स्पेसिंग नाम से समझ में आ रहा है कि लेटर के बीच स्पेस करेगा, जैसे LO। तो इसके बीच में मतलब सटा सटा हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग। और इस पर हम लोग देते हैं इस पिक्चर वैल्यू देना होता है 7 पिक्चर। तो देखिए हर लेटर के बीच में स्पेस आ गया। तो इस तरह से हम लोग सब चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं 1 पिक्चर। तो 1 पिक्चर स्पेस आ गया। एक होता है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग क्या होगा, इस लेटर स्पेसिंग को मैं कमेंट कर देता हूँ। नॉर्मल हो गया। वर्ड स्पेसिंग से मतलब कि हर एक वर्ड के बीच स्पेस कितना होना चाहिए, तो इसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 पिक्चर। देखिए हर वर्ड मतलब कि वर्ड के बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है। मैं ज़्यादा लिख के दिखाता हूँ 10 पिक्चर। देखिए इतना ज़्यादा स्पेस हो गया। ठीक, तो हम लोग लेटर के बीच स्पेसिंग को भी अपने से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वर्ड की स्पेसिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं,
लाइन हाइट मतलब कि एक लाइन और दूसरे लाइन से कितना गैप होना चाहिए वो भी अपने से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब कि टेक्स्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है हम लोग CSS में अपने से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि CSS सीखने का क्या फ़ायदा है। हम लोग सभी स्टाइल्स का कंट्रोल हमारे पास होता है। और लाइन एंड लेटर स्पेसिंग हो गया। और गूगल फ़ॉन्ट्स, तो गूगल फ़ॉन्ट्स मैंने आपको बताया गूगल फ़ॉन्ट्स से कैसे आप लोग अपने से कोई सा भी फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं और अपने वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। और बॉर्डर एंड आउटलाइन, ठीक, ये बॉक्स मॉडल का टॉपिक है, तो इसे मैं बॉक्स मॉडल में ही बता दूंगा। ठीक, अब देख लेते हैं बॉक्स शैडो और ड्रॉप शैडो। मैं आपको टैक्स के रूप में देता हूँ कि आप ड्रॉप शैडो अपने से रिसर्च कीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ अभी बॉक्स शैडो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नीचे एक डिव बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे। ठीक, तो इसे मैं सबको कमेंट कर देता हूँ, विड्थ को भी मैं कमेंट करता हूँ। ठीक, अब बैकग्राउंड कलर को भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और इसे भी मैं कमेंट करता हूँ। तो सबसे आखिरी में एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर H2 के नीचे डिव, यहाँ पर क्लास बॉक्स। ठीक, और यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, लिखेंगे बॉक्स। ठीक, वैसे मैं कुछ विड्थ देता हूँ, विड्थ 500 पिक्सल और कुछ हाइट देता हूँ, हाइट 250 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे उतना स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका कलर क्या है, वाइट। जैसे मैं देखिए यहाँ पर डिव पर होवर करता हूँ, देखिए यहाँ पर बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पर 500 × 250। तो इसे मैं एक कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स की शैडो कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीछे कुछ भी शैडो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो। अब पहला वैल्यू हम लोग देते हैं एक्स एक्सिस, जैसे कि 3 पिक्सल्स, यहाँ पर देते हैं ब्लैक। ठीक, 3 पिक्सल ब्लैक। और नीचे एक और लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कितना हो गया, ये वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर शैडो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं कस्टमाइज करके लाइव दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए। ठीक, इस बॉक्स पर आते हैं और इसको मैं इस पर पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड में अप एरो प्रेस कीजिए। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, इसे कम ऐसे में कर सकता हूँ, और इसे वाई एक्सिस। तो देख रहे हैं कि हम लोग बॉक्स भी इस तरफ से कर सकते हैं, बॉक्स से कुछ शैडो दे सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसका हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा, किसी बॉक्स के पीछे हम लोग जब शैडो देंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर शैडो आ चुका है। तो इसके नीचे मैं एक H1 बना देता हूँ, हेलो, बस इसी तरफ से। देखिए हेलो में बनाया कि पूरा ये डिब्बा दिखे। देखिए पीछे ब्लैक शैडो दिख रहा है इसका, तो यहाँ ब्लैक है तो आप ग्रे दिखा सकते हैं, मतलब शैडो जैसा दिखे। देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया कैरेट ब्लू। तो देखिए कैरेट ब्लू हो गया, तो इसे मिल गया। तो थोड़ा इसे मैं हल्का कर देता हूँ, यहाँ से ओपेसिटी में कम कर सकता हूँ। देखिए इस आप कोई भी बॉक्स शैडो दे सकते हैं। तो शैडो तो हमेशा मतलब ग्रे में ही रहता है, तो ग्रे लिख कर और यहाँ पर इसको ओपेसिटी में कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि शैडो जैसे दिख रहा है, लेकिन सभी इसके एजेस दिख रहे हैं। तो इसे हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरी वैल्यू होता है कितना इसे ब्लर करना है। तो मैं देता हूँ -6 पिक्सल। देखिए यहाँ पर ब्लर हो चुका है। ठीक, तो अब आपको थोड़ा शैडो जैसा दिख रहा होगा, और मैं इससे कर देता हूँ 10 पिक्सल। थोड़ा और ब्लर हो गया, तो जितना वैल्यू बढ़ाएंगे उतना वो ब्लर होता जाएगा। और एक्स एक्सिस को मेरा थोड़ा कम कर देता हूँ, एक्स एक्सिस थोड़ा कम हो गया। और RGB के वैल्यू को मैं थोड़ा और इसे घटा देता हूँ। देखिए तो लग रहा है कि हाँ पीछे ये थोड़ा सा उठा हुआ है और पीछे कुछ शैडो है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, बॉक्स शैडो की वजह मतलब मदद से। तो पहला वैल्यू एक्स एक्सिस और दूसरा का वैल्यू वाई एक्सिस तो कितना लाना है, और थर्ड वैल्यू कितना ब्लर करना है। उसके बाद से कलर दे दीजिए कि बॉक्स शैडो किस कलर का होना चाहिए। तो ये हम लोग ने बॉक्स शैडो देख लिया है। तो बॉक्स शैडो जैसे अपने से कितना भी यहाँ पर देंगे तो उतना अच्छा देखने में नहीं लगेगा। एक वेबसाइट में बताता हूँ जिसमें बहुत सारे बॉक्स शैडो पहले से कोड लिखा हुआ है, बस उसको कॉपी करना और पेस्ट करना है अपने में। तो उसे मैं लिखता हूँ बॉक्स
शैडो CSS। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉक्स शैडो CSS। तो एक वेबसाइट देखिए यहाँ पर लिखा है CSS स्कैन। ठीक, यहाँ पे लिखा है CSS स्कैन, तो इस पर आ जाएगा। वेबसाइट अच्छे से देख लीजिए, और इसमें देखिए कितना सारा बॉक्स शैडो दिया हुआ है। इसमें सब जो भी अच्छा लगा है, जैसे ये बॉक्स शैडो मान 10 नंबर, इसे क्लिक कीजिए, कॉपी हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए फिर कोई बॉक्स शैडो नहीं है, और जो मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट करता हूँ। ठीक, तो ये देखिए उसमें कितना ज़्यादा ये बॉक्स शैडो कोड लिखा हुआ है। तो कॉमा सेपरेट कर लिखा जाता है। ये थोड़ा एडवांस है कि बॉक्स से अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। शैडो था हम लोग का अभी एक ही कलर था, तो हम अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स शैडो प्ले, देखिए ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। तो ये हम लोग कलर इसका थोड़ा वाइट कर देंगे, तो लगेगा कि मतलब कुछ उठा हुआ है स्क्रीन से ही। देखिए, तो इस तरफ से हम लोग बॉक्स शैडो दे सकते हैं। तो इसे ब्राउज़र तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ से आप कोई भी यहाँ पर आइए, कोई कॉपी कर सकते। देखिए 40 मैंने कॉपी कर लिया, और इसे मैं उड़ा देता हूँ, वो को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए लग रहा है नीचे थोड़ा सा उठा हुआ है। तो इस तरफ से हम लोग वेबसाइट में यूज करेंगे लेआउट्स दिखाने के लिए बॉक्स शैडो। बहुत से वेबसाइट में यूज भी किया होता है। अब हम लोग CSS सीख रहे हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कीजिए, तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया है उस पर नोटिस कीजिए। जैसे किसी वेबसाइट में आपने देखा कि हाँ यहाँ पीछे शैडो है, तो राइट क्लिक कर देखिए कि बॉक्स शैडो में कैसे इसको लिखा गया है। फ़ॉन्ट फैमिली आपको अच्छा लगा तो ये कौन सा फ़ॉन्ट से, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देखिए कि कौन सा फ़ॉन्ट से मैं इसे अप्लाई कैसे करूँगा। गूगल फ़ॉन्ट्स पर जाइए और देखिए कि वहाँ पर है कि नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग को गौर करना है। कोई वेबसाइट में कलर्स कुछ भी दिया हुआ है तो आप नोटिस कीजिए कि मतलब ये कलर दिया हुआ है तो ये वेबसाइट अच्छा लग रहा है, तो हम लोग अपने कलर कैसे कैसे देंगे। तो थोड़ा आप नोटिस करना सीखिए, क्योंकि हम CSS सीख रहे हैं, थोड़ा हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा किसी वेबसाइट में जाए तो नोटिस कीजिए। तो हम लोग आप लोग यहाँ से आकर कोई भी शैडो दे सकते हैं। देखिए अंदर वाला भी एक शैडो है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए ये बॉक्स के अंदर ये इसे लग रहा है कि अंदर शैडो जा रहा है। तो इस तरफ से शैडो आप लोग दे सकते हैं, और इस वेबसाइट पर आकर हम तक बहुत सारे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलर्स आ गए। मैं यही बोल रहा था कि थोड़ा एडवांस है। तो मैं देखिए यहाँ पर कलर्स में आने वाले वीडियो में इस पर भी वीडियो मतलब बना दूँगा। तो देखिए अपने हिसाब से कोई सा भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसे मैं रहने देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि बॉक्स शैडो क्या होता है। किसी भी बॉक्स के पीछे हम लोग शैडो लगाते हैं, एक डिप या कुछ भी चीज़ बनाकर शैडो लगाते हैं। और ड्रॉप शैडो आपका काम है कि आप ड्रॉप शैडो जाकर रिसर्च कीजिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं इतना लिख कर आता हूँ, इतना सारा मैं सोच कर आता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या बताना है, तभी भी मतलब कि आकर मैं सब कुछ नहीं बता पाता हूँ। ठीक, कोई ना कुछ मिस हो जाता है। तो आप जब ये अपने से गूगल पर सर्च कीजिए तो आप ज़रूर कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जो मैंने बताया उतना तो सीखेंगे ही, और उसके अलावा भी कुछ और नया चीज़ सीखेंगे जो इस वीडियो में ना मिलेगा और ना किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, जो आप अपने से सीखेंगे। वे मतलब कि जो अपने सीखेंगे वो उसका अलग ही फील है। तो मैंने यहाँ बॉक्स शैडो बता दिया। ठीक, इसलिए हर वीडियो में कुछ टास्क देता हूँ कि अपने से रिसर्च कीजिए या अपने से खोजिए, और वैसे अगले वीडियो में से उसी वीडियो में बाद में मैं बता भी देता हूँ। तो ड्रॉप शैडो आपका काम है कि आप रिसर्च कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट शैडो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है फ्रंट एंड हेड डेवलपमेंट, तो इस पर हम लोग को शैडो देना है, तो हम लोग कैसे देंगे, तो इसे हम लोग टेक्स्ट शैडो कहते हैं। तो पहले पर आ जाते हैं मेन हेडिंग, तो यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट शैडो। इसका भी सिंटैक्स एकदम वैसा ही है जैसे बॉक्स शैडो का था। पहले एक्स एक्सिस में दे दीजिए 3 पिक्सल, 5 पिक्सल है वाई एक्सिस में, और यहाँ पर दे दीजिए, मैंने दे देता हूँ ब्लैक। ठीक, देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पीछे शैडो आ चुका है, और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो और इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पीछे भी शैडो आ चुका है, तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल मतलब कि अच्छा दिख रहा है। और इसे हम लोग ब्लर भी कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आकर रेड कर देता हूँ, देखिए। तो इस तरफ से आकर आप भी देखिए, जैसे यहाँ से मैं आकर ये कलर कर देता हूँ, देखिए ये कलर हो गया। और तो हम लोग यहाँ पर ब्लैक ही रहने देते हैं, क्योंकि शैडो तो मतलब कि ब्लैक ही रहता है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक ही रहने देते हैं। तो ब्लैक हो गया, और इस पर ब्लर भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था थर्ड यहाँ पर देना है ब्लर कर, मतलब कि कितना करना है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लर कर दे रहे हैं, मतलब 5 पिक्सल। ठीक, तो देखिए ब्लर भी हो चुका है। तो ये अब लग रहा है टेक्स्ट के पीछे शैडो देना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट शैडो। सिंटैक्स सेम रहेगा जो बॉक्स शैडो का था, और कुछ हम लोग ऐसे बॉक्स बना लिए हैं कोई विड्थ और हाइट सेट कर, और उसके पीछे
शेडो देना है तो हम लोग यूज़ करेंगे बॉक्स शेडो। तो दोनों आप देख लिया कि टेक्स्ट शेडो क्या होता है और बॉक्स शेडो क्या होता है, और दोनों में अपने हिसाब से कलर्स भी दे सकते हैं। तो इसका कलर्स मैं थोड़ा सा और हल्का कर देता हूँ, देखिए, और मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। तो हाँ, अब ये थोड़ा सा शेडो जैसा दिख रहा है, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, देखिए पीछे लग रहा है कि हाँ इस टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रीन से उठ कर आ रहा है। और इसे मैं थोड़ा और इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, ऐसे पीरियड में कर देता हूँ। देखिए देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी टेक्स्ट शेडो अपने से अप्लाई कर देखिए। और इतना तो ये सेम ही रहने वाला है, तो इसका जो लिखा हुआ है बॉक्स शेडो का, ये भी आप यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंटेक्स तो सेम ही है, बस बदला यहाँ पर प्रॉपर्टी बदला है, टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लिया टेक्स्ट शेडो क्या होता है, बॉक्स शेडो क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लिया जो हम लोग आज का कवर करना था। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, लाइन एंड लेटर स्पेसिंग्स, गूगल फ़ॉन्ट्स और ड्रॉप शेडो मैंने आपको टास्क के लिए दिया है। बॉक्स शेडो पर बात कर लिया और टेक्स्ट शेडो पर, और जो इसमें से छूट गया जैसे बॉर्डर एंड आउटलाइन और ये CSS यूनिट्स, तो ये बॉक्स मॉडल इन CSS हम लोग जब पढ़ लेंगे उसके बाद से हम लोग इस पर बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स, ये 2 चीज़ सीखेंगे। तो इतना जो कुछ भी हमने सीखा है, तो उस पर आप एक प्रोजेक्ट बनाने का मतलब अपने से प्रैक्टिस कीजिए। आपने पहले H1 रखिए, उस पर इस सब टेक्स्ट सेट दे दीजिए, H2 रखिए और कुछ कंटेंट लिखिए, उसको लेफ्ट राइट टेक्स्ट लाइन की मदद से कीजिए। एक बॉक्स बनाकर उस पर कलर देकर उसका कुछ बॉक्स शेडो दीजिए। तो ऐसा कुछ एक मिनी प्रोजेक्ट आप अपने से भी बना सकते हैं। आगे वाले वीडियो में तो प्रोजेक्ट बनवाऊँगा ही, लेकिन अभी जितना भी पढ़ाया है उसकी मदद से भी आप अपने से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना कुछ बात कर लिया, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला ही है, तो ज़रूर पूछें और मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक, और तो वैसे कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और W3 स्कूल्स वेबसाइट है ही। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए एक्साइटेड है कि नहीं सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स। ये जब मैं CSS सेलेक्टर्स पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स क्या होता है। तो जितना मैंने कहा है, जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।